लेकिन आप आइडेंटिटी से जोड़ते हैं ना सर इसको। सुनिए, मैं आपकी लाइन कोट कर रही हूँ ना सर, आपके भाषण सारे सुन रहे हैं ना हम लोग। कहते हैं अगर मैं टोपी और दाढ़ी लेकर देश की संसद में जा सकता हूँ तो हिजाब पहनकर बिल्कुल, क्यों नहीं आप उसको आइडेंटिटी से जोड़ रहे हैं। अरे योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? मोदी जी के पास दाढ़ी है, बाल भी बढ़ा लिए थे, अब थोड़े कम हो गए। अब बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप? हम क्या बोलेंगे? अरे भाई, ड्रेस जो है ना आप कोई पहनिए, हमारा फेथ का हिस्सा है, हम प्रैक्टिस कर रहे। और वो फेथ, और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो है ना, ये फेथ से बढ़ के नफरत है, ये और कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूं, ये नफरत है और कुछ नहीं है। ये सब फसाड है, ये असल चीज जो नफरत है। लेकिन कर्नाटक से निकला हुआ ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन यहाँ पहुंचेगा ना, और पहुंच रहा है। कई जगहों पर तनाव है, चर्चा हो रही है, उसी पर आप कहीं पे निकलिए सर। अंजना ओम कश्यप के शो में दिखाया जाता है आज तक में। टीवी पे लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे कमेंट्स कर रहे हैं। मुस्कान का वीडियो वायरल हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है, और मैं सलाम करता हूँ उस बच्ची के माँ बाप को कि इतने बहादुर लड़की को पैदा किया। मामूली बात नहीं है। अगर वो मुस्कान नहीं होती, अगर लक्ष्मी होती, तब भी मैं तारीफ करता उसकी। इसलिए कि मेरी भी बेटियां हैं ना। एक बेटी, एक लड़की खड़े होकर उनके सामने कह रही है, दैट इज द स्टैंड ऑफ, क्या बोलना चाहिए, प्रोटेस्ट, आई विल नॉट बो डाउन, मैं झुकूंगी नहीं तुम्हारे चीख मारने से। ये हिम्मत पैदा करनी चाहिए महिलाओं में। ये बड़ी आसान काम नहीं था मैडम ये। लेकिन एंड प्रोडक्ट क्या होता है सर? अल्लाहू अकबर वर्सेस जय श्री राम। अरे नहीं, देखिए आप, ये हो रहा है ना नहीं, वो देखिए, अल्लाहू अकबर उसने कहा तो उसमें बुरी बात क्या है? बुरी बात क्या है उसमें? नहीं, मैं कह रही हूँ कि जिस तरह का पोलराइजेशन इसके इर्द गिर्द बीजेपी कर रही है, अब बाकी लोग वहाँ क्या नारा लगा रहे थे, जय श्री राम। सोशल मीडिया पर इसको क्या हाइप किया जाएगा? बीजेपी ही सब कर रही है ना, ये बीजेपी सब कर रही है। मेरा इशू है सर कि यूपी में ये कंसोलिडेशन उनको हेल्प करेगा ना। अगर मुस्लिम्स का कंसोलिडेशन होगा, काउंटर कंसोलिडेशन नहीं होगा। मैडम आप बहुत ध्रुवीकरण होगा कि नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ। मैडम बीजेपी इसको भुनाएगी सर। मैडम आप कई प्रोग्राम्स करते हैं वोट परसेंटेज के, मैं देख रहा हूँ। 14 में कौन सा ध्रुवीकरण हुआ था? 17 में कौन सा हुआ था? 19 में कौन सा हुआ था? अरे पूरा देश में 300 जीत गए बीजेपी। कैसे जीती भी? मेरी वजह से, हिजाब की वजह से, निकाब की वजह से। यही तो हम कह रहे हैं। कोई ना कोई इशू उठ जाता है ना, कभी शमशान कब्रिस्तान, कभी हिजाब, देखिए भगवा शॉल पहन के आ रहे हैं बच्चे प्रोटेस्ट में, तो दोनों तरफ से आपने सुलगा दिया। नहीं, सुनिए एक बात, सुनिए, अगर मेरी बेटी है, मैं घर से उसको हिजाब दे दूंगा, बोलूंगा निकाब पहनूंगा। ये शॉल कौन दे रहा है बेटों को, ये बच्चों को? आप सोचिए, शॉल कौन दे रहा है उनको? ये इतनी अचानक शॉल कहां से आ गई? आप अपने स्कूल में खड़े होकर झंडा लहरा देते हैं जहां पर तिरंगा लहराने की जगह है। कौन कर रहा है इनको ये? मैं यही तो पार्लियामेंट में कहा था कि भाई ये रेडिकलाइजेशन कैसे हो रहा है, देखिए इसको आप, वरना बीजेपी को नुकसान होगा पॉलिटिकली। आप एक बात याद रख लीजिए आज की इस गुफ्तगू में। आप नहीं, ध्रुवीकरण और आज नहीं मैडम, देखिए आज आप कुछ फायदा उठा लेंगे, मगर कल आपको नुकसान होगा पॉलिटिकली, बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए क्या नुकसान होगा? देखिए, आप देखते जाइए। कौन खड़ा होगा सर? आज मैं वही तो मैं शुरू करी थी। कल भी मैं गई थी देवबंद में, कई लड़के मुझे मिले जिन्होंने कहा कि एक ओवैसी जी ने हिजाब पर बोला, किसी दूसरे ने मुंह नहीं खोला। क्यों नहीं बोलेंगे? पार्टी की तरफ से बयान आया है, लेकिन अरे कहे का बयान, आप ठहरिए ना साथ में। राहुल गांधी ने तो सपोर्ट किया है सर। छोड़िए कहाँ किधर, दो देश की बात करते हैं, एक दौलत की और एक गरीब। अरे दो देश तो मोहब्बत और नफरत की बुनियाद पर कायम हो रहे ना। जिस देश को हमारे बुजुर्गों ने आजाद किया वो तो मोहब्बत बुनियाद थी उसकी आज भी उसकी बुनियादों में मोहब्बत है। अब नफरत की बुनियाद पर देश खड़ा किया जा रहा है। राहुल गांधी उस पर नहीं बोलेंगे। रायपुर में मेरी सरकार है मैडम, रायपुर में क्या क्या नहीं बका गया महिलाओं के बारे में, मुस्लिम महिला छोड़िए, महिलाओं के बारे में क्या क्या बका गया, बोलते नहीं है। क्या बोलेंगे? राहुल गांधी के मतलब अभिभाषण के जवाब में पीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो इमरजेंसी ना होती, सिखों का नरसंहार ना होता। ये नैरेटिव जो बन रहा है, इस पर एक जल्दी से कमेंट आपसे। देखिए, प्रधानमंत्री जानते हैं कि उनको सबसे बड़ा खतरा रीजनल पार्टी से पॉलिटिकली, तो प्रधानमंत्री जो है इन्हीं को उठाते रहते हैं। अब ये इस्तेमाल शुदा कारतूस है, कितना प्रधानमंत्री बोलेंगे उसको? छोड़ दीजिए ना, प्रधानमंत्री को छोड़ना चाहिए। उनको पॉलिटिकली सूट करता है। अरे सूट नहीं करता है, वो जो जानते हैं कि रीजनल पार्टीज 2024 में इनके लिए एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल अपोनेंट बनेंगे। तो प्रधानमंत्री नहीं चाहते, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इन्हीं को बोला जाए, तो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है वो। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर। योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य सब कहते हैं अब मथुरा की बारी है। कहते हैं सिर पर उनके लाल टोपी है समाजवादी पार्टी और जेब में जालीदार टोपी है। तो वो बहुत उनका जो नैरेटिव है बड़ा क्लियर है सर।
वो चाह रहे हैं कि मतलब ध्रुवीकरण हो और हिंदू वोट उनको मिले। तो यही तो हम कह रहे हैं, 5 साल में कुछ किया ही नहीं ना, 4.5 साल में। एक्सप्रेसवे दिखाते सर, आप भी आए होंगे दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे। कौन सा एक्सप्रेसवे? दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आप आए? कहाँ, कितने खड्डे उसमें? दिल्ली मेरठ, अरे कितने खड्डे! आप चलिए लखनऊ से, आप चलिए इलाहाबाद प्रयाग चलिए, हम गाड़ी में सफर करते हैं ना। हाँ। हम देखें कौन सा विकास किया आपने, कहाँ का विकास किया, आपके पास कुछ दिखाने को है ही नहीं ना। अच्छा ये बताइए कि मुरादाबाद देवबंद में आपने कैंडिडेट को उतारा था मेयर मदनी को, आप भी ऐसी सीटें खोज खोज के पहुंच रहे हैं जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम। अरे खोज खोज के क्या करेंगे भाई, हम पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, कैंडिडेट पर हमारे संगठन है, लड़ेंगे ना मैडम। हाँ। खोज खोज के क्या करना है? अरे ऐसी सीटें आप खोज रहे हैं ना जहां पर लड़ने से फायदा हो। ना ऐसा कोई बात नहीं। हाँ? खोज नहीं, क्या मुस्लिम बहुल ना जो जीतने के लिए लड़ते हैं ना चुनाव, तो लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, कोई बुरी बात क्या है उसमें। और हिजाब का इशू भी आप हर जगह उठा रहे होंगे, कैसा रिस्पांस? क्योंकि ट्रिपल तलाक पे मुझे याद है सर आप बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन हिजाब पर आप बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। मुरादाबाद इन जगहों पर जब आप बोल रहे हैं, क्या रिस्पांस है लोगों का? 3 मरतबा ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में लाया गया, हम ही बोल रहे थे ना, कौन बोल रहा दूसरा? ये देखिए, ये एक बच्ची की बहादुरी की तारीफ करना बुरी बात नहीं है। हम कह रहे हैं अगर वो बच्ची मुस्कान नहीं होती, लक्ष्मी होती, तो हम तारीफ करते उसकी। किसी लड़कों को इख्तियार नहीं है कि आप जाके घेरे किसी लड़की को, क्या तमाशा है वो ये तो आप गुंडागर्दी कर रहे हैं ना। किसी महिला के खिलाफ कैसा करेंगे आप? नहीं कर सकते साहब। अरे भाई किसी की बेटी है वो, किसी की कुछ भी औलाद हो सकती है, आप कैसे घेर के नारे लगाएंगे उसको? तो गलती है, ये गलत है। कर्नाटक सरकार ने क्यों किया? आपको क्या समझ में इसकी नीयत, इसके पीछे की क्या दिखाई दे? कर्नाटक सरकार बीजेपी में बहुत बड़े इंटरनल डिविजन्स हो चुके हैं, बहुत बुरी तरह से, और उनको समझ में नहीं आ रहा कि अपने इंटरनल डिविजन्स को कैसा करना। खुद मुख्यमंत्री अपने ही विधानसभा के म्युनिसिपल इलेक्शंस हार चुके हैं, तो इसीलिए सब तमाशे कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि वहां से यूपी को भी अफेक्ट करने की कोशिश है? नहीं, अब क्या देखिए, अब यूपी को इफेक्ट होता नहीं होता मुझे नहीं मालूम। मोहसिन रजा मंत्री हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि जो भी होगा नियम से होगा। वो ये कह रहे हैं जो भी होगा नियम से होगा। देखिए, मोहसिन रजा साहब हो या योगी आदित्यनाथ हो, हम आपके जरिए से उनको बात पहुंचाना चाह रहे हैं। मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 5 साल में आपने अपना 40% का हिस्सा का 1 पैसा नहीं दिया। हजारों टीचर्स उस मदरसा में पढ़ाते, हिंदी पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग जो हिंदी पढ़ाते, उनको तनख्वाह नहीं दी गई। मैथ्स पढ़ाते हैं, साइंस, 5 साल से 1 पैसा ना इन्होंने दिया ना मोदी सरकार ने दिया, और दावे करते हैं मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम की। आप झूठ कह रहे हैं, मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूं, 4.5 साल में 1 पैसा उन्होंने मदरसा मॉडर्नाइजेशन नहीं दिया है। ये कौन सी बात करते हैं मंत्री जी? स्कीम तो क्लियर है ना सर, वो देवबंद में एटीएस का सेंटर खोल रहे हैं ट्रेनिंग का। अरे वो कह रहे हैं देवबंद का तालिबान से रिश्ता है। नहीं, गलत है, गलत है। सीधा जो उम्मीदवार है कुंवर ब्रजेश सिंह, कल उन्होंने हमारे शो में कहा, सीधा कहा देवबंद का सीधा रिश्ता तालिबान से निकला अफगानिस्तान में, तो हमने एटीएस का यहाँ कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बना दिया। अगर वो थम्स अप है तो मैं कुछ नहीं कर सकता उनको। यही देवबंद के लोग थे जिन्होंने रेशमी रुमाल तहरीक शुरू की, माल्टा की जेल में सालों रहे। यही देवबंद के लोगों ने आजाद 2 नेशन थ्योरी की रिजेक्ट किया उसको। तालिबान, देखिए देवबंद एक स्कूल ऑफ थॉट है, और पाकिस्तान में भी है, वो उनका अलग मामला है, मगर जितने देवबंद के स्कॉलर्स हैं वो भारत की जमीन से मोहब्बत करने वाले हैं। उनकी वफादारी पर शक करने वाला भारत का दुश्मन है, कह रहा हूं मैं। क्या मतलब है? आप तारीख जानते देवबंद की? नहीं जानते ना आप। कौन थे ये लोग जो रेशमी रुमाल तहरीक शुरू किए? कौन थे वो लोग जो जिना के पैगाम को ठुकराया? कौन थे ये लोग? आप जानते ही नहीं है सर कि रेशमी रुमाल से मामला हिजाब तक आ चुका है। रेशमी रुमाल आंदोलन अपनी जगह पर ना वो जो रेशमी रुमाल शुरू किए उन्होंने ही दीन को अपनाया था। हिजाब, निकाब, दाढ़ी, सुन्नत, कुरान सब मानते थे। वो असदुद्दीन ओवैसी, उनके पैरों की धूल भी नहीं है उन लोगों की। वो आप कह रहे हैं उसको कि अफगानिस्तान तालिबान। अरे भैया, कौन सा अफगानिस्तान तालिबान से इनका रिश्ता है? झूठ कह रहे हैं। देवबंद के होंगे, मगर इस देवबंद जो भारत के है, क्या है उनका ताल्लुक है? एटीएस सेंटर, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं। अरे खोलिए ना। हम तो ये कह रहे हैं कि मैं तो पार्लियामेंट में कहा हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो एमएचए का है, उसमें हर रिलीजन का एक एंटी रेडिकलाइज सेंटर खोलिए। आप क्यों नहीं खोल रहे? आप कहां खोले? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, उसमें आप हर रिलीजन के लिए डी रेडिकलाइजेशन सेंटर खोलिए। क्यों नहीं खोलते आप? 1 दिसंबर 2015 को मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, खोलिए ना आप।
हर रिलीजन में अगर रेडिकलाइजेशन हो तो देखिए, कंट्रोल करिए आप। वो तो हिजाब को